मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है ना आप सब? पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही है? पढ़ना तो पड़ेगा ही, बोर्ड की क्लास है। देखिए जैसे आपके जो चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपके हर एक बुक का ख्याल रखा जा रहा है। 12th में जैसे प्रोज है, पोएट्री है, एक मर्चेंट ऑफ वेनिस है बुक, शॉर्ट स्टोरी है। तो इनमें आप सबको चैप्टर की समरी बताई जाएगी, जिससे कि आप चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब जैसे मैं आज प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, 12th में प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है मेरा एक गर्ल विद ए बास्केट। बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है। पीटी है वो इसके राइटर है। तो सबसे पहले कोई भी चीज हमें समझने के लिए स्टोरी पर ध्यान देना होता है। अगर आपको स्टोरी समझ में आ जाती है तो आप पेपर में क्वेश्चन आंसर, पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन या आप सब कर पाएंगे। क्योंकि जो 12th का बच्चा होता है वो काफी होशियार हो जाता है, उसको इतनी जानकारी होती है। अगर उसको हिंदी में समरी पता है तो वो अपने क्वेश्चन को स्वयं कर लेगा बिना तैयारी किए, क्योंकि वो जानता है चैप्टर की समरी क्या है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा वो चैप्टर से संबंधित ही होगा। तो हमारी जो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? देखिए ये लगभग 1954-55 के बीच की कहानी है, जब हमारा देश आजाद हो गया था। सॉरी, जो मैं एक पॉइंट गलत कह गई हूँ इसमें। पीटी नेहरू राइटर नहीं है इसके। पीटी नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। डब्ल्यूसी डगलस इसके राइटर हैं, जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। तो उस समय पीटी नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उनकी जो ट्रैवल थी वो थी नई दिल्ली से बरेली, रानीखेत, इस तरीके से उनकी यात्रा थी। तो जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वो चले, कुछ रास्ता उन्होंने अपनी यानी जो कुछ ट्रैवल की उसकी उनकी ट्रेन के द्वारा, कार के द्वारा, पहले ट्रेन से फिर कार के द्वारा हो गया। अब रास्ते में उन्होंने, जहाँ तक मैं समझती वो हमारे इसी रूट से निकले, क्योंकि उसमें उन्होंने हर एक क्षेत्र का वर्णन किया। जैसे कि गंगा के बारे में, जो हमारी गंगा है उसके बारे में जिक्र किया। तो अब उन्होंने बताया कि जब वो, उनका एक मेन मकसद था कि भारत को हर तरीके से भारत के बारे में जानकारी देना। तो उनका काम क्या था? हर एक रेलवे स्टेशन पर वो उतरते, 2-4 लोगों से बात करते। अंग्रेज थे इसीलिए वो उन्हें हिंदी में बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन कोई ना कोई उन्हें उस समय ऐसा जो पर्सन मिलता था जिससे वो इंग्लिश में बात कर सकते थे। और उनका जो टॉपिक होता था उस दिन के जो पेपर में कोई मेन हेडिंग होती थी, उसी के बेस पर वो लोगों से कन्वर्सेशन करते। अब जैसे ही उनका ये चल रहा था, कभी वो कहते हैं कि जो जिस क्षेत्र से वो निकले वहाँ झोपड़ियों के घर बने हुए थे, दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी, उन पर बेल लटकी हुई थी लौकी की। तो इस सुंदरता का भी वर्णन किया। कभी उन्होंने कहा कि भारत का जो कुछ क्षेत्र है वो बड़ा रिचेस्ट है, भाई बहुत ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने इस चैप्टर में बताया। तो जैसे उनका रूटीन चल रहा था कि एवरी स्टेशन पर वो डाउन करते कंपार्टमेंट से और लोगों से बात करते। सूट बूट में थे क्योंकि अंग्रेज थे, सिर पर हैट था, तो देखने में एक रिचेस्ट मैन लग रहे। अब जैसे ही एक स्टेशन पर उतरे तो उन्हें कुछ बच्चों ने घेर लिया चारों तरफ से। वो बच्चे पंखुड़ी और टोकरियां बेच रहे थे।
तो WC डगलस ने उतर करके उन बच्चों को जैसे देखा, भूखे नंगे थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, फटे हुए कपड़े में थे, तो उन्हें बड़ी दया आई। तो उन्होंने कुछ बच्चों से पंखे और टोकरियां खरीदी जितनी उन्हें जरूरत थी, हाथ भर के दोनों। तभी उनका ध्यान गया, एक लगभग 9-10 साल की लड़की खड़ी थी, सुंदर थी देखने में, लेकिन फटे हुए कपड़ों में थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो भी प्रेशर डाल रही थी राइटर पर कि वो उसकी पंखे टोकरियां खरीदे, लेकिन राइटर को इस समय जरूरत नहीं थी क्योंकि वो खरीद चुका था। लेकिन उसका जो जोर दे रही थी वो अपनी बात पर, इसलिए उन्हें थोड़ा दुख महसूस हुआ। तो उन्होंने क्या किया, भाई पंखे टोकरी की जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ मुट्ठी भर सिक्के लिए अपनी जेब से और उस लड़की की टोकरी में रख दी। अब लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसे लगा कि जब हम बिना कार्य किए हम पैसा नहीं देंगे। तो इसमें एक अच्छी भावना उस लड़की ने पैसे, उसने अपनी टोकरी से पैसे लिए और वापस राइटर को भेंट कर दिए। राइटर समझ गए कि ये लड़की जो है ऐसे ही किसी का, मतलब कहते हैं ना, किसी का उपकार सहन नहीं कर पाएगी। तो अब राइटर के सामने एक ही ऑप्शन था कि उसने उसकी पंखे टोकरे खरीद लिए और वो पैसे उसको दे दिए। तो लड़की बड़ी खुश हुई। तो इस चीज से राइटर को एक नया क्या मिला कि भारत का जो इंसान है, चाहे मजदूर है, किसान है, अनपढ़ है, शिक्षित जो भी है, वो किसी से फ्री में कुछ नहीं लेगा, मेहनत परिश्रम के बदले ही लेगा। वो समझ गए कि इन्हें एक अच्छी नॉलेज है, व्यावहारिकता की ज्ञान है। अब राइटर ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे मुझ पर क्यों चुप गए। वो बच्चे कौन थे? वो थे शरणार्थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कुछ संख्या में, कुछ नहीं बहुत बड़ी संख्या में, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर आए। तो जो लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आए, उन्होंने अपने रहन सहन के लिए झुग्गी झोपड़ियाँ डाली, अपना पेट भरने के लिए काम किया। तो बच्चों ने वही काम अपनाया, पंखे टोकरी बेचने का। राइटर कहना चाहता है कि जब भारत का किसान मजदूर बहुत गरीब है, उसकी इनकम इतनी कम है, तो वो भला पंखे टोकरियाँ कैसे खरीद सकता है? वो इसकी इनकम इतनी है कि वो उसकी उस इनकम में केवल एक वक्त की रोटी, कभी दाल मिल गई, कभी दूध नहीं मिला, चाय नहीं मिली, कभी कोई मिठाई नहीं मिली। इसीलिए वो बच्चे राइटर पर, यानी वो बच्चे राइटर पर चिपट के जाते हैं, उससे टिड्डी हो गया। दूसरी बात, राइटर को ये चीज, ये भाव जगह जगह जाकर के उन्होंने नोटिस किए। उन्होंने एक तरफ देखा कि गंगा जो है बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही है और उसके ओवरफ्लो यानी उस पानी से, बाढ़ के पानी से आसपास का जो एरिया है, धान की जो खेती है वो बिल्कुल भरी हुई है। कभी बताया उन्होंने हिमालय के बारे में कि लगभग हिमालय की इतनी सुंदर चोटियों के बारे में जिक्र किया जो समुद्र तल से लगभग 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस तरीके से उन्होंने भारत का वर्णन किया। अब वो उस लड़की से, चैप्टर का नेम है एक गर्ल विद ए बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, यानी उससे वो इतने प्रभावित हुए कि ये स्टोरी उन्होंने पीटी नेहरू को सुनाई और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है भारत के लोगों से और मैं उनकी इस समझ का कायल हूँ और यही कारण है कि मैं भारत के लोगों से प्रेम करता हूँ। ये बात उन्होंने अपने पत्र के द्वारा पीटी नेहरू को लिखी। तो आप सबकी ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, समझ चुके होंगे आप सब। आप इस स्टोरी का एक एक पॉइंट समझेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो रिफ्यूजी बच्चे थे, जन शरणार्थी बच्चे कौन थे। मैं आपको अब इस समरी के बाद एक दो पॉइंट बताना चाह रही हूँ जो क्वेश्चन पे स्ट्राइक करते हैं, तो आप समझ जाएंगे। जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो मिलियंस लोग पाकिस्तान से इंडिया है और इंडिया से पाकिस्तान है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता
बताया कि जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे यानी शरणार्थी बच्चे क्या बेच रहे थे, तो क्या बेच रहे थे? बास्केट और फैंस। एक अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि पंखे और टोपियों की कीमत क्या थी, तो वो थी 1 रुपीज या 130 रुपीज या 50 सेंट्स लगभग। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि वो लड़की कैसे रूप में थी, तो आप जानते हैं वो लूज गारमेंट्स में थी, वियर फ्रटेड थी, बट शी हैव ब्रॉड नॉलेज फॉर बिहेवियर, भाई जिससे राइटर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको बता दिए गए हैं, आप इसी के मतलब इसी स्टोरी को समझ करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, चाहे पैसेज हो या क्वेश्चन आंसर हो या फिर इन द ब्लैंक्स हो। दैट्स ऑल।